नवा कट्टा खुल गया, मतलब नया कट्टा खुल गया। अब नई जो है वो बातें होना शुरू हो चुकी हैं। यार मुझे समझ नहीं आती कि आप सबको जब एक चीज का पता है तो वो क्यों बार बार कर रहे हो। देखो ये आईसीसी को भी मैं कह रहा हूं, आईसीसी को भी जब अपने आंसर का पता है, जब पता है कि एंड पे हमने करना क्या है, तो फिर आप कर क्यों रहे हो। अब आपको पता है क्या होने वाला है, मतलब नया कट्टा खुल गया। अब वो होने वाला है जिसका जिसका होने से पहले भी सबको पता है बाद में रिजल्ट क्या आना है। अब क्या हो रहा है जी, अब चैंपियंस ट्रॉफी के वेन्यूज को लेके वोटिंग हो रही है जी। अब वोटिंग होगी, हाइब्रिड मॉडल के लिए वोटिंग होगी और जिसके हक में वोट ज्यादा होंगे उसकी जीत होगी और उसकी बात मान ली जाएगी। बीसीसीआई के हक में अगर वोट ज्यादा हुए तो चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे होगी और अगर पीसीबी के हक में वोट ज्यादा हुए तो पूरी की पूरी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। अब जो है वो न्यूज ये आ रही है कि आईसीसी और जो बीसीसीआई के दरमियान ये चीज जो है डिस्कस हुई है कि भाई साहब जो है वो एक ऑप्शन ये भी जो है साइड पे पड़ा हुआ है कि आप ऐसा करें कि आप वोटिंग करवा लें और जिसके हक में वोट ज्यादा होंगे उसके हक में फैसला आप सुना दें। अब ये फैसला कर कौन रहा है, फैसला अभी किसी ने नहीं किया कि वोटिंग के बाद फैसला होगा, लेकिन ये चीज सोच कौन रहा है, बीसीसीआई और आईसीसी। जी हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर एक अलग ही टाइप का फैसला होने जा रहा है। वो क्या चक्कर है आपको बताते हैं। जी हाँ, लेटेस्ट अपडेट ये आ रही है कि ना पाकिस्तान मान रहा है ना भारत मान रहा है, आईसीसी बीच में फंसा हुआ है। तो अब आईसीसी क्योंकि इतना प्रेशर के अंदर आया हुआ है, ना पाकिस्तान मान रहा है ना भारत मान रहा है, तो आईसीसी अगली जो बोर्ड की मीटिंग होगी, आईसीसी के जो सारे जो बोर्ड बैठेंगे उसकी मीटिंग होगी, उसके अंदर वोटिंग करवाने जा रहा है। आईसीसी वोटिंग करवाएगा कि वोट करे क्या पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होनी चाहिए। तो जो ज्यादा वोट्स हो तो उसके ऊपर फैसला आएगा। ये खबरें आ रही हैं, ये खबरें सामने आ रही है कि अगर पाकिस्तान के हक में ज्यादा वोट हो गए तो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी करवा लेगा, अगर इंडिया के हक में वोट आ गए तो फिर हाइब्रिड मॉडल के ऊपर हो जाएगी। लेकिन सवाल ये आता है, क्या वोटिंग जरूरी है और क्या पाकिस्तान को वोट्स मिलेंगे। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि बीसीसीआई का जो इन्फ्लुएंस है ना, वो खाली आईसीसी पे नहीं है, बाकी बोर्ड्स के ऊपर भी है। उनकी दोस्तियां भी काफी उनके साथ करीब है। तो ऐसे कौन कौन से बोर्ड्स हैं जो बीसीसीआई को सपोर्ट कर सकते हैं, सवाल सबसे बड़ा ये आता है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी को लेकर पीसीबी और बीसीसीआई में लगातार तनाव बना हुआ है। दरअसल आपको पता होगा कि 2025 की जो चैंपियन ट्रॉफी होनी है वो पाकिस्तान में होनी है, लेकिन बीसीसीआई ने साफ मना कर दिया कि टीम इंडिया पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी खेलने नहीं जाएगी। तो उसी को लेकर एक अब नई न्यूज निकल कर आ रही है कि जो चैंपियन ट्रॉफी का फैसला होना है वो एक प्रकार से अब वोटिंग से भी हो सकता है। खबर निकल कर आ रही है कि पीसीबी और बीसीसीआई के बीच अब वोटिंग होगी, जिसकी तरफ ज्यादा वोट पड़ जाएंगे उसकी बात मान ली जाएगी। भारत जो है चैंपियन ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल पर कराना चाहता है और पीसीबी चाहता है कि भारत वहां पर पाकिस्तान आए और अपने सारे मैच पाकिस्तान में ही खेले। तो इसी को लेकर दोनों देशों में लगातार तनातनी बनी हुई है, क्योंकि यार भारत सरकार के साफ मना करने के बाद कि टीम इंडिया पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी खेलने नहीं जाएगी, तब से पीसीबी चैंपियन ट्रॉफी को लेकर काफी ज्यादा परेशान है। तो उसने अब एक नया, देखिए ये जो वोटिंग वाला जो फैसला लेना है ये आईसीसी, और सुनने में आ रहा है कि आईसीसी और बीसीसीआई के बीच ये बात चल रही है कि वोटिंग के आधार पर हम ये फैसला ले सकते हैं। तो इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। आप पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखिए, मैं मिलता हूं वीडियो के एंड में। मतलब इस बात से पता चलता है कि पीसीबी की कोई वैल्यू नहीं है। ये जो बड़ी बातें करते हैं ना, इनकी वैल्यू नहीं है। इससे ये पता चलता है भाई कि आपकी वैल्यू नहीं है सर। अब मैं आपको बड़ी लेटेस्ट न्यूज बताने लगा हूं कि ये वोटिंग वाला मसला शुरू किसने किया है, सुन लेना। अब बहुत बड़ी न्यूज बताने लगा हूं आपको भाई। अब जो लेटेस्ट बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है वो ये आ रही है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी का हाइब्रिड मॉडल, इन सबको लेके जो चीजें चल रही हैं उसमें अब चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड मॉडल पे वेन्यूज पे अब वोटिंग होगी। और इस वोटिंग का आईसीसी ने बोला कि अब वोटिंग होगी और जिसकी वोटिंग ज्यादा होगी वो चीज की जाएगी। और ये वोटिंग वाला चक्कर आईसीसी को पीसीबी ने बोला है कि वोटिंग करवा लो। अब मेरी ना एक बात सुन लेना, बीसीसीआई सबसे ज्यादा रिचेस्ट बोर्ड है। आईसीसी तो कोई डिसीजन नहीं ना ले पाया अगेंस्ट बीसीसीआई। उनको पता है भाई हम 80% रिवेन्यू उनसे लेते हैं और उनके बगैर हम कोई टूर्नामेंट करवा नहीं सकते। ब्रॉडकास्टर इंडिया का है, स्पॉन्सरशिप उधर से आती है, व्यूवरशिप सब कुछ आता ही उधर से है, क्योंकि टीम ही उनकी सबसे बढ़िया है। हम उनके अगेंस्ट कोई डिसीजन नहीं ले सकते। और ये पीसीबी वाले जब इनको पता भी है भाई, अपनी औकात का भी पता है, ईच एंड एवरीथिंग का पता है, तो फिर आप ये चीजें क्यों कर रहे हो। जब आपको पता है कि वोटिंग करवाने के बाद भी हाइब्रिड मॉडल पे चैंपियंस ट्रॉफी होनी है तो आप पहले ही क्यों नहीं मान रहे। एक सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस वीडियो में मैं ब्रेक करने लगा और वो सुन लीजिएगा, लेकिन ये पहली मेरी बात सुन लेना। अब होगा क्या,
अब सारे बोर्ड, जितने भी बोर्ड है, वो वोटिंग करेंगे। वोटिंग होगी जो है वो हाइब्रिड मॉडल पे होगी चैंपियंस ट्रॉफी, या पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। आप मुझे बता दो, बीसीसीआई जो सबसे ज्यादा रिचेस्ट बोर्ड है, बीसीसीआई जिनकी लीग है आईपीएल, जो दुनिया की सबसे ज्यादा बड़ी लीग है, एबी डिविलियर, फैफ डुप्लेसिस जैसे बंदे अपनी साउथ अफ्रीका की टीम छोड़ देते हैं, लेकिन वो आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं छोड़ते। इतनी बड़ी लीग है आईसीसी। जी हाँ, ये ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद है, हम ऐसा भी कर सकते हैं आने वाले टाइम में। अब इस पे क्या होगा पूरी मैं आपको जो बता देता हूं, इसके असरात क्या हो सकते हैं। अभी कोई ये ऑफिशियली तो हुआ नहीं है कि वोटिंग होगी, ये सिर्फ जो है वो न्यूज आ रही है कि इस ऑप्शन पे भी गौर किया जा रहा है या गौर किया गया है। ठीक है, अब इस पे क्या मसला है? मसला यह है कि पीसीबी लड़ाई, वही बात है, एक मासूमाना सा सवाल मेरी जानब से भी है, आपने भी इसका जवाब दे देना है कमेंट बॉक्स में, कि लड़ाई पीसीबी और बीसीसीआई की है, लड़ाई पाकिस्तान और इंडिया की है, बीच में बाकी सारे बोर्ड्स को क्यों जो है वो आप अटैच कर रहे हो भाई? और दूसरा बड़ा सवाल यह है कि बाकी सारे बोर्ड्स क्यों किसी एक को वोट देंगे जब उनका लेना देना ही नहीं है? उनका लेना देना पैसे से है, उनका लेना देना आईसीसी से है जिसका इवेंट है, और वो इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई में खुद क्यों कूदेंगे? इसका मतलब क्या होगा? आपको मैं सारी बात आगे भी समझाता हूं कि बीसीसीआई क्या करेगा। बीसीसीआई जो है प्रेशर डालेगा आईसीसी के ऊपर, और आईसीसी अगर इस तरह का कोई फैसला करता है तो आप अगर ये समझते हैं कि वोटिंग में क्या वो पीसीबी की जीत हो जाएगी, ये मेरे ख्याल में गलत समझ रहे हैं हम। ऐसा होने नहीं वाला है, क्योंकि ज्यादा बोर्ड्स जो है वो बीसीसीआई के साथ जाएंगे। उसकी दो वजूहात। एग्जाम्पल, आईसीसी अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये ऑफर करे, फॉर एग्जाम्पल, कि आप पाकिस्तान जो है भारत के खिलाफ अपना जो मैच है वो न्यूट्रल मुकाम पर खेले, जो अब तक खबरें चल रही हैं, जिस पर पाकिस्तान का स्टांस है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे, सारे मैचेस खेलेंगे तो पाकिस्तान में खेलेंगे, कहीं और नहीं खेलेंगे, खत्म, लोहे पर लकीर है। मगर आईसीसी ये कहे कि आप अगर ये चाहते हैं कि भारत आपके पास नहीं आया तो आप भी भारत जाके मैचेस ना खेलिएगा भारत के साथ। आप ऐसा करें कि आप अपना जो मैच होगा वो आप श्रीलंका में खेलिएगा, या भारत जाइएगा ना, आप श्रीलंका में खेलें, क्योंकि वो भी हाइब्रिड मॉडल के ऊपर, हाइब्रिड नहीं सॉरी, वो दो देशों के बीच में होना है एक्चुअल में, कि श्रीलंका ने भी होस्ट करना है और इंडिया ने भी होस्ट करना है। तो फिर ऐसा कर लें कि वो आप श्रीलंका में सारे मैचेस खेलिएगा, आप इंडिया ना जाइएगा। मतलब कौन कौन से बोर्ड हो सकते हैं जो मुश्किल क्रिएट कर सकते हैं? मुझे लगता है कि इंग्लैंड तो बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि इंग्लैंड अभी पाकिस्तान से होके गया है। सिमिलरली न्यूजीलैंड भी नहीं करने वाला, न्यूजीलैंड भी पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। सिमिलरली मुझे लगता है कि ना ऑस्ट्रेलिया को भी कोई इशू नहीं होने वाला। हाँ, जहां पे डाउट आता है वो ये डाउट आता है कि जिसे कहते हैं ना, शायद अफगानिस्तान बीसीसीआई का साथ दे दे, ये हो सकता है। इसी के साथ साथ थोड़ा सा डाउट ये भी आता है कि शायद बांग्लादेश दे दे साथ। लेकिन फिलहाल के लिहाज से जो इंग्लैंड की टीम है ना, वो तो पाकिस्तान के साथ अभी खेल के गई है, इनको तो कोई इशू आना भी नहीं चाहिए। तो ये चीज अभी की लेटेस्ट अपडेट थी। साथ ही साथ पीएसएल के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। पीएसएल की आप समझ लें कि बर्बादी शुरू हुई है, क्योंकि पीएसएल कैसे होगी? 2025 के अंदर पीएसएल के टाइम पे चैंपियंस ट्रॉफी है, 2026 में पीएसएल के टाइम के अंदर T20 वर्ल्ड कप है इंडिया और श्रीलंका के अंदर। तो अगले दोनों साल जो आपकी पीएसएल है वो आईपीएल के साथ होनी है। फ्रेंचाइज के जो मालिकान है वो परेशान बैठे हुए हैं कि हमारे पास प्लेयर्स ही नहीं है। सलमान नसीर को पीएसएल का इंचार्ज बनाया गया है, उनको कहा गया कि काइंडली प्लेयर्स हमें लाके दीजिए, क्योंकि कोई प्लेयर है ही नहीं। सारा प्लेयर तो आईपीएल में रजिस्टर करके बैठ गया। अब जो आईपीएल में सिलेक्ट नहीं होंगे, जो बिकेंगे नहीं, वो नहीं प्लेयर्स के ऊपर डिपेंड करेगी पीएसएल। तो फ्रेंचाइज बड़ी परेशान है। आप तो दोस्तों, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 शुरू होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन अभी तक ये डिसाइड नहीं हो पाया है कि आखिरकार चैंपियन ट्रॉफी के मैच खेले कहां जाएंगे। इसको लेकर सबकी निगाहें बनी हुई हैं, क्योंकि यार आपको पता होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच चैंपियन ट्रॉफी को लेकर लगातार खींचातानी चल रही है। पाकिस्तान बोल रहा है कि टीम इंडिया आकर सारे मैच पाकिस्तान खेले, लेकिन टीम इंडिया ने साफ मना कर दिया है कि हम पाकिस्तान नहीं जाने वाले हैं। हाईब्रिड मॉडल पर हम चैंपियन ट्रॉफी के पाकिस्तान से अपने मैच खेलने वाले हैं। लेकिन यार इसको लेकर पीसीबी और बीसीसीआई और आईसीसी तीनों में लगातार बहुत ज्यादा बहसबाजी चल भी रही है आपस में कि इसका सोल्यूशन क्या निकाला जाए कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 को सफलतापूर्वक करा लिया जाए। लेकिन यार एक खबर नई निकल कर आ रही है कि वोटिंग के आधार पर अब ये फैसला किया जा सकता है कि चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे होगी या पाकिस्तान पर होगी। आपको भी पता है कि अगर वोटिंग हुई तो बीसीसीआई के फेवर में ज्यादा वोट मिलने की पूरी उम्मीद है। आपको भी पता है, क्योंकि जितनी भी अदर कंट्री हैं वो भी पाकिस्तान में जाना अपने आप को इतना सेफ नहीं समझती हैं, तो वो भी चाहेंगी कि भारत की बात मान ली जाए। भारत जहां चाहता है वहां चैंपियन ट्रॉफी करा ली जाए। देखिए, भारत ने तो चैंपियन ट्रॉफी का यहाँ तक की प्रस्ताव रख दिया है कि पाकिस्तान से चैंपियन ट्रॉफी छीन भी सकती है, अगर आईसीसी काफी ज्यादा सतर्क भी दिख रहा है। क्योंकि एक तो वहां पर देखिए अभी उनके स्टेडियम की नई तस्वीर निकल कर आई है। 10 दिसंबर तक आईसीसी को उन्होंने अपने सारे स्टेडियम तैयार करके दिखाने थे, लेकिन अभी तक इनका जो स्टेडियम का काम है पूरा हो ही नहीं पाया है। अभी आधा काम पड़ा है और मुश्किल से 10 दिन बचे हैं चैंपियन ट्रॉफी के जो स्टेडियम तैयार करने थे उसकी डेट 10 दिसंबर को उनको दिखाना है कि हमारे स्टेडियम पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं, लेकिन अभी तक स्टेडियम भी पूरे नहीं हो पाए हैं। तो ऐसे में यार लग रहा है कि पाकिस्तान के
ऊपर दोहरी मुसीबत खड़ी हो गई है। एक तो स्टेडियम का बहाना भी बन सकता है कि इनके स्टेडियम पूरी तरह से तैयार नहीं है, ऊपर से टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं जा रही है, तो चैंपियन ट्रॉफी का कोई खास मतलब नहीं रह जाता। पीसीबी की ओर से तो ये भी खबर आ रही थी कि अगर भारत नहीं आएगा तो हम श्रीलंका क्वालिफाई कर चैंपियन ट्रॉफी करा लेंगे, लेकिन ऐसा संभव है नहीं। भारत के बिना, टीम इंडिया के बिना चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान नहीं करा सकता, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा टीम इंडिया के बिना। तो यार जो वोटिंग वाला जो अभी एक नया नियम निकल कर नया फैसला आ रहा है, एक खबर आ रही है कि वोटिंग के आधार पर चैंपियन ट्रॉफी का फैसला हो सकता है, तो इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में खबरें चल रही हैं। अभी की जो खबर निकल कर आ रही है वोटिंग वाली, इसको लेकर अभी हम पुष्टि नहीं कर सकते। ये खबरें अभी बाजार में चल रही हैं कि वोटिंग के आधार पर चैंपियन ट्रॉफी का फैसला हो सकता है। तो देखिए, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द चैंपियन ट्रॉफी का फैसला हो, क्योंकि जल्दी हम चैंपियन ट्रॉफी देखना चाहते हैं, क्योंकि अभी ज्यादा समय तो बचा नहीं है चैंपियन ट्रॉफी का। तो अभी ना तो कोई अनाउंस हुआ है मैच की कहाँ कौन से होने हैं, ना कोई वेन्यू जारी हुआ है, किसी तरह का भी टाइम टेबल भी जारी नहीं किया है, क्योंकि सारे देखिए आईसीसी, पीसीबी और बीसीसीआई तीनों लगातार इसमें इन्वॉल्व है कि इसका सोल्यूशन क्या निकाला जाए, कहाँ इसके मैच कराए जाएं। क्योंकि टीम इंडिया जब से मना किया है कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, तो पाकिस्तान के सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। यार पाकिस्तान अपने सारे स्टेडियम नई तरह से बना रहा था, उसको उम्मीद थी कि टीम इंडिया पाकिस्तान आएगी और हमारी पब्लिक वहां पर विराट कोहली, रोहित शर्मा, भारत के बड़े बड़े खिलाड़ियों को देखेगी। लेकिन यार ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि टीम इंडिया को साफ साफ जाने से मना कर दिया भारत सरकार ने कि आप पाकिस्तान नहीं जाने वाले हैं, हाइब्रिड मॉडल पर आप चैंपियन ट्रॉफी खेल सकते हैं। तो उसी को लेकर यार पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान मीडिया भी लगातार उल्टे सीधे बयान देता आ रहा है। हम पाकिस्तान का दर्द समझ सकते हैं, क्योंकि यार पाकिस्तान चाह रहा था कि टीम इंडिया वहां आए। ठीक है, अगर टीम इंडिया पाकिस्तान चाहती तो काफी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट पाकिस्तान को होता, काफी ज्यादा इनकम पाकिस्तान को होती, क्योंकि आपको पता है टीम इंडिया और पाकिस्तान के मैच से कितनी ज्यादा इनकम होती है। तो यार उसी को लेकर आज का ये वीडियो था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल प्रभाकर क्रिकेट क्लब को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।